जब डायरेक्शन हो जाएगा, जो इधर से हम लोग इस तरफ जा रहा हूं, तब इसमें क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो एक एरो बन जाएगा, जो इस दिशा से हम लोग इस दिशा में जा रहा हूं। उसके बाद एंटर कर दो, सिंपल। उसके बाद देखो आपके पास एरिया बांट के आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट करते हो, एग्री हो, तो आप यस कर दो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस सिविल में आप लोगों का स्वागत है। आज काफी तगड़ा नॉलेज शेयर करने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑटोकैड में एरिया को किस तरीके से डिवाइडेड करते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास एक प्लॉट है इरेगुलर, कोई स्क्वायर में होगा क्या रेक्टेंगुलर में होगा, हम लोग इजीली उसको डिवाइडेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान के चलो 2 बाई 2 का कोई बॉक्स है, क्या 10 बाई 6 का कोई बॉक्स है, तो हम लोग इजीली उसको मेजरमेंट कर सकता हूँ, क्या डिवाइडेड कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है, जैसे मान के चलो थोड़ा सा टेढ़ा, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा होकर मैच हो रहा है, उसको किस तरीके से आप डिवाइडेड करोगे। जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल जो आमीन सर्वे का काम करते हैं, गांव में जाता है, लैंड को सर्वे करता है। सर्वे करने के बाद जो डेटा साइड से कलेक्ट हुआ है उसको ऑटोकैड में लाकर किस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर, क्या इक्वल एरिया पर बांट सकते हैं। सपोज मान के चलो एक लैंड है, उसका 5 पार्ट में इक्वली बांट देना है, तो लेकिन वो इरेगुलर शेप है, तो कैसे करोगे। हम लोगों को ये पता है 2D ऑटोकैड में जो हम लोग काम करते हैं ना, उसमें CD बोल के कमांड आता है, क्या लिस्ट बोल सकते हो आप लोग। उसको इस्तेमाल करके बहुत सारा सर्वेयर, इवन बहुत सारा आमीन सर्वे जो करता है, क्या मान के चलो जो भी काम करते हैं CD कमांड से बहुत लोग करता है, लेकिन हम लोग इजीली उसको सिविल 3D को यूज करके कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट बहुत सारा है, जिसको इसके बारे में पता नहीं है, मैंने बताना चाहूँगा। ये जो ऑटोकैड हम लोग यूज़ करता हूँ, ये ऑटोकैड एक्चुअली ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। ऑटोडेस्क एक कंपनी है जिसका मॉडल है ऑटोकैड, सिविल 3D, 3D मैक्स, स्कैड प्रो वगैरह वगैरह, जो भी सॉफ्टवेयर है हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोडेस्क का प्रोडक्ट है। तो ऑटोडेस्क का जो 2D प्रोडक्ट है, 2D ऑटोकैड आपको जानना है, उसके बाद आप एडवांस में जा सकते हो। जैसे मान के चलो सिविल 3D एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, जैसे रोड डिजाइन, रेल डिजाइन, जो रेल हो जाता है ना, ट्रैक डिजाइन, ब्रिज, एकदम तकड़ा एप्लीकेशन है। सिविल 3D इसके लिए ही बना है, जो हम लोगों को अलाइनमेंट, रोड डिजाइन, रेल प्रोफाइल वगैरह वगैरह के लिए बना है। अर्थ वर्क, रेल ब्रिज के लिए तगड़ा एप्लीकेशन है। तो उसके सहारे हम लोग विदाउट लिप्स को यूज करके मैक्सिमम सर्वेयर एरिया को डिवाइडेड करते हैं, क्या इक्वली बांटते हैं। लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है, टाइम जाता है, किसी के पास लिप्स नहीं है, वो मंगाता है फिर करते हैं। लेकिन हम लोग बगैर लिप्स, विदाउट लिप्स में सिविल 3D को यूज करके हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से लैंड को इक्वली डिवाइडेड किया जाए। तो चलिए बगैर लेट में आज का वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले अगर मेरे से आप लोग ऑटोकैड, सिविल 3D क्या टोटल डेसन, ये तीनों चीज में कोई भी चीज को अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं, लेकिन ये पेड है, सोच समझ के एसएमएस करना। अगर आप लोगों के पास बजट थोड़ा सा लो है तो आप लोग एशियर डायमंड मेंबर को चूज कर सकते हैं। 799 में घर बैठे आप लोगों को टोटल डेसन एंड ऑटोकैड की नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए बगैर लेट में हम लोग ऑटोकैड में चलते हैं। सिविल 3D में जाने के बाद किस तरीके से प्लॉट को डिजाइन कर सकते हैं, क्या प्लॉट को बांट सकते हैं इक्वल डायमेंशन, क्या इक्वल एरिया में, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं सिविल 3D ऑटोकैड स्क्रीन पर। सपोज मान के चलो हमारे पास इस तरीके का एक इरेगुलर शेप है, जो स्क्वायर में नहीं है। हर बाहु का डायमेंशन अलग अलग है। हम लोग अगर डायमेंशन चेक करें, DIMA, डायमेंशन विथ एंगल, हर बाहु का जो डायमेंशन होगा वो अलग अलग होगा। देखो इसका अलग है। फिर से राइट क्लिक रिपीट करो, जहाँ जहाँ आपने क्लिक करेंगे उसका डायमेंशन आपको शो करेगा इस तरीके से, और ये अलग अलग बाहु है। तो अब जब साइड में सर्वे करेंगे, सर्वे डेटा को ऑटोकैड में लाइए पहले, जैसे आप लोग नॉर्मल ऑटोकैड में लाते हैं, सिविल 3D में भी इस तरीके से ला सकते, कोई मसला नहीं है। अब पॉइंट लाने के बाद मान के चलो इस तरीके का कुछ आपके पास एरिया आया है, क्या एक शेप बना है, तो इसको पॉलीलाइन में कनेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद पॉलीलाइन में सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद
लिस्ट कमांड दो, LIST, इसका शॉर्ट कमांड है LI। कमांड देने के बाद आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा और पैरामीटर आ जाएगा। जो 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो घूमते हुए आएंगे तो पूरा लेंथ का आउटर कितना है। तो एरिया को हम लोगों ने कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट, राइट क्लिक, कॉपी, ओके। अब पैरामीटर किसको बोल रहे हैं ना, इधर से अगर हम लोग टेप पकड़ के मेजरमेंट करने के लिए चालू करें, इधर से घूमते हुए पूरा इधर तक जब आएंगे तो हमारे पैरामीटर क्लोज होगा। क्लियर। अब ये जो एरिया हम लोगों ने लिस्ट कमांड के मुताबिक निकाला हो, इसको हम लोग कैलकुलेटर में डिवाइडेड करेंगे जितना पार्ट में हम लोग बांटना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पार्ट में इसको बांटना चाहता हूँ, तो हम कंट्रोल स्टार करेंगे। जो ऊपर में सीरियल नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 में स्टार रहता है, तो कंट्रोल स्टार में कर सकते हो, नहीं तो क्विक कैलकुलेटर आप कमांड दे सकते हो। उसके बाद आपको इधर वो एरिया पेस्ट करना है, कंट्रोल V कर दो, आपका एरिया पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड कर दो, जितना पार्ट में आप बांटना चाहते हो वो वैल्यू एंटर करो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पार्ट में बांटना चाहता हूँ, तो 5 एंटर किया हूँ। उसके बाद देखो कितना करके हमारा एरिया आना चाहिए वो हम लोगों को मिल चुका है। जो एक एक हिस्सा में कितना एरिया होगा, तो ये जो एरिया है स्क्वायर मीटर में है, क्योंकि हम लोग मीटर में काम कर रहा हूं, तो हमारे जो एरिया होगा स्क्वायर मीटर में है। क्लियर। अब इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C कर लो, वेरी गुड। अभी हमारे जमीन का जो मेजरमेंट था, क्या उसका जितना एरिया था हम लोगों ने निकाल लिए हैं। उसके बाद कितना पार्ट में बांटना है वो भी डिसाइड कर चुके हैं, और उसी पार्ट का कितना एरिया आएगा वो भी हम लोगों को मालूम चल चुका है। अभी हम लोगों को क्रिएट डिजाइन टूलबार में आना पड़ेगा। क्रिएट गाउन डेटा है, क्रिएट डिजाइन है, हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। डिजाइन में हम लोग पार्सेल में आएंगे। सबसे पहला वाला जो कमांड है पार्सेल में क्लिक करो, एरे में इधर ड्रॉप डाउन मेनू बार में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको पहली दफा क्रिएट पार्सेल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम लोगों ने इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो पॉलीलाइन है उसमें आप क्लिक करो। पॉलीलाइन में मैंने क्लिक कर चुका हूं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर करो। एंटर करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको कुछ कुछ चीजें चेंज करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। जैसे आपका पहला वाला जो साइट है वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो आपका ये सेट है ये भी आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद लेयर जो है ये भी एज इट इज रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को बताऊंगा जैसे मैंने बता रहा हूं ऐसे ही करो, आपको चेंज करने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बिगिनर लेवल से एडवांस में चले जाएंगे तब आप मॉडिफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिगिनर लेवल में आप इसको प्रैक्टिस करो सबसे पहले, क्योंकि ये जो वे है ये सिंपल वे नहीं है। मैंने भले ही दिखा रहा हूं आपको 2 मिनट में, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको काफी टाइम लग जाएगा। इसके बाद देखो जो आपको मोस्टली चेंज करना है वो है एरिया लेवल स्टाइल पर। ठीक है, एरिया लेवल स्टाइल में क्या है, इसमें देखो नेम, स्क्वायर मीटर एंड एरिया। जो हमारे एरिया शो करेगा वो हमारे नेम आएगा, जो कितना प्रॉपर्टीज नंबर है और कितना एरिया है स्क्वायर मीटर पर, और एकड़ पर भी आएगा कितना एकड़ हमारा जमीन है। तो इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बाकी एज इट इज रहेगा। आप सिर्फ ऑटोमेटिकली ऐड सेगमेंट लेवल को क्लिक कर दो और इसको भी आप चेक मार्क करके ओके कर दो। ओके करने के बाद देखो आपके पास आ जाएगा जो कितना नंबर प्रॉपर्टीज है। अगर मान के चलो आप और भी रेक्टेंगुलर को क्या और भी इरेगुलर शेप को बना रहे हो इस तरीका के, तो आपको प्रॉपर्टीज 1 इसको दिखाया, तो आप जब दूसरा वाला करेंगे, सपोज मान के चलो आप दूसरा वाला जो किया है उसको आपको बताएगा जो प्रॉपर्टीज 2 है। क्लियर। आप देखो इधर आपका एरिया कितना है स्क्वायर मीटर में आपको बता रहे हैं, जो 36266.44 स्क्वायर मीटर है। उसके बाद आपको
एकर्स में बता रहे हैं, जो कितना एकड़ से। क्लियर? तो हम लोगों ने सबसे पहले बांट के रखा हूं, जो हम लोगों को इतना एरिया चाहिए, पार्टिकुलरली 5 पार्ट में अगर मैंने डिवाइडेड करूं। अगर आपका टेक्स्ट बड़ा हो जा रहा है, क्या छोटा हो जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिविल 3D में टेक्स्ट साइज को कंट्रोल करने के लिए इधर स्केल फैक्टर देके रखा है। इधर स्केल फैक्टर में क्लिक करो, आप इसको कम भी कर सकते हो और इधर क्लिक करके आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? देखो इस लाइन में हमको बता चुका है जो कितना डिग्री में है, कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकंड में है, किधर से किधर जा रहे, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहे, क्या ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहे, क्या नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहे, पूरा डिग्री बताया, जिसको हम लोग बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग बोलते हैं। एकदम A to Z हमको बताया है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे प्रोसीडर है, क्या है नेक्स्ट प्रोसीडर हमारे है, पार्सल में फिर से आ जाओ, आप पार्सल क्रिएशन टूल्स में क्लिक करो, हम लोग क्रिएट करेंगे एक तो पार्सल। अब एरिया दे दो, जो मिनिमम एरिया है, क्या है, हम लोगों ने जो एरिया बांटे थे 5 पार्ट के लिए, कॉपी करके रखे थे ना, उसको अभी कंट्रोल V कर दो। इधर आप मैनुअली एंटर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप जब इधर पेस्ट करोगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो करता है, क्या 2 डिजिट एक्सेप्ट करता है, तो हमारे पास 4 डिजिट है, तो 2 जो डिजिट है उसको मैंने डिलीट कर दूंगा। उसके बाद एंटर करो। बाकी जो मिनिमम आपका इधर जो डायमेंशन है ना, जो 100 मीटर लिख कर रखा है, इसको आप 0.5 कर दो, नहीं तो आपका बड़ा हो जाएगा, एरिया पता नहीं चलेगा, लाइन बाहर जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। आप जैसे जैसे मैंने कर रहा हूं इस तरीके से आप कॉपी कर लेना। इसको डिटेल्स में मैंने समझा दूंगा, डोंट वरी, पहले ये प्रैक्टिस करो। अगर इस फॉर्मेट को जैसे जैसे मैंने आप लोगों को समझा रहा हूं ऐसे ऐसे करो, नहीं तो मैंने डिटेल में समझाने के लिए कोशिश करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए डिटेलिंग वीडियो तो मेरे को कमेंट करना, मैंने आप लोगों को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को सिखा रहा हूं जो एरिया को किस तरीके से डिवाइडेड करते हैं। क्लियर? अब इसमें भी आप 0.5 दे दो। ठीक है? आप जो ऑफसेट 0.5 दे दिया, इसको भी आप 0.5 दे दो, मिनिमम विड्थ को, डेप्थ को भी आप 0.5 दे दो। उसके बाद आप इसको भी रहने दो, इसको आप जो मैक्सिमम डेप्थ है इसको रहने दो, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये जो है एज इट इज, इसको ऐसे रहने दो, ये भी ऑन रहेगा, इसको भी ऑफ मत करो। और इसमें आप आखिरी वाला को सिलेक्ट कर लो, जो आखिरी में इसको सिलेक्ट करो। उसके बाद देखो आपका एरिया बांट चुका है, इधर दिखा दिया है जो किस तरीके से बांटेगा। अब क्या है, अब एरिया हमने दे चुका है और हमारे जो रिक्वायर्ड था वो भी हम लोगों ने इनपुट कर चुके हैं। अभी हम लोग इसमें आएंगे, इस बार आइकॉन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो साइड लाइन क्रिएट, साइड लाइन क्रिएट में क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद फिर से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ आपको इधर चेंज करने का, जो नेम, स्क्वायर मीटर एंड एरिया, जैसे इधर आया है प्रॉपर्टीज, इसके जैसा जैसे हम लोग बांटेंगे वो भी आएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली ऐड इसमें भी कर दो चेक मार्क और ओके कर दो। ओके करने के बाद आप डिस्प्ले में माउस को लेकर आओ। क्लिक कहां करोगे मैं बता देता हूं, लाइन में क्लिक नहीं करने का, जो पार्सल हम लोगों ने बनाए थे सबसे पहले, जिसमें हमारे प्रॉपर्टीज आया था, स्क्वायर मीटर आया था, एकर्स आया था, उसमें क्लिक करने। इस तरीके से सिर्फ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा जो आप किस तरीके से बांटेंगे, क्या रूट क्या है, आप किस वे में बांटेंगे। ठीक है? देखो सबसे पहले मान के चलो मैंने इस तरीके से बांटूंगा, इस तरीके से, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इस तरीके से बांटेंगे। तो हम इसको बेस पॉइंट इधर देंगे। क्लिक किया, सिर्फ क्लिक करेंगे पहली दफा, उसके बाद लाइन में आप इस तरीके से मूवमेंट करो। आपको क्लिक नहीं करने का, सिर्फ माउस को लेके चलो, जैसे लाइन में हम लोग पैदल पैदल जा रहा हूं ना, इस तरीके से माउस को लेके जाओ, बस और कुछ नहीं, सिर्फ माउस को लेके जाओ। जब डायरेक्शन हो जाएगा जो इधर से हम लोग इस तरफ जा रहा हूं, तब इसमें क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो एक एरो बन जाएगा, जो इस दिशा से हम लोग इस दिशा में जा रहा हूं। उसके बाद एंटर कर दो, सिंपल। उसके बाद देखो आपके पास एरिया बांट के आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ओके? उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट करते हो, एग्री हो, तो आप यस कर दो। अगर एग्री नहीं करना चाहते हो तो नो कर दो। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो हमारे ये जो एरिया है बिल्कुल सही है।
तो इसको मैंने एस्केप कर देता हूं। एग्जिट करने के बाद हमारे कमांड से बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 करके आ चुका है जैसे, और एरिया जो है इक्वल है, देखो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 0 0 है। एक और आ गया देखो पूरा सेम। इस तरीके से आप 5 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 6 पार्ट में आपका प्रॉपर्टीज का लैंड जैसा रिक्वायर्ड है इस तरीके से आप डिवाइडेड कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। कुछ डाउट है तो कमेंट करो। अगर मेरे से पर्सनल ऑटोकैड क्या टोटल अल्ट्रासाउंड सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बरके से बता देंगे किस तरीके से आप लोगों का क्लास होता है। तो आप लोग 2 से 3 मिनट के अंदर कर सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद। जैसे मैंने दिखाया हूं, प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली इस तरीके से लैंड डिवाइडेड कर सकते हो विदाउट लीव्स, सिर्फ ऑटोकैड को यूज करके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हार्दिक खाड़े। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने की। आज का वीडियो इतना था। देख सकते हैं किस तरीके से सिविल 3D को यूज करके प्लॉट को इजीली बांट चुका हूं। 5 पार्ट में आप बांट सकते हो, 10 पार्ट में बांट सकते हो, 6 पार्ट में बांट सकते हो। आपका जो रिक्वायर्ड होगा आप उसके हिसाब से, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया, इसको फॉलो करना। इजीली आपका एरिया बांट के आ जाएगा विदाउट लिफ्ट। अगर आप लोग सिविल 3D मेरे से सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।